अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हमने बात करनी है आज चैप्टर नंबर 8 से एक टॉपिक की जिसका नाम है मल्टीपल एलील्स। और इंसानों में इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो है ब्लड ग्रुप, और उसके अंदर जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है हमारे पास, वो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास बुक के अंदर टॉपिक है मल्टीपल एलील्स का। तो इसे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एलील्स जो है वो क्या होती हैं और मल्टीपल एलील्स जो हैं वो कब कहेंगे हम। देखिए, अभी तक आपने अगर जेनेटिक्स की बेसिक्स पर मेरी अगर वीडियो देखी है तो आपको अलील का कॉन्सेप्ट होगा। अलील हम कहते हैं ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन को। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई भी कैरेक्टर है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक कैरेक्टर है हाइट, ठीक है। तो हाइट को कंट्रोल करने वाली जो जीन है, हमारे पास हाइट को कंट्रोल करने वाली ये जीन है, ठीक है। अब इसकी ना दो वैरायटीज़ हो सकते हैं। या तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो टॉल करवाने वाली होगी, यानी अगर सपोज कर ले हम प्लांट की बात करें तो या तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्लांट को टॉल करवाने वाली होगी या यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी प्लांट को डॉर्फ करवाने वाली। तो अब ये जो हाइट की कैरेक्टर की जीन है, इसकी हमें दो फॉर्म नज़र आ रही हैं। एक वो है जो टॉल करवाना चाह रही है और एक वो है जो डॉर्फ करवाना चाह रही है। ये एक जीन की या एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन की जो ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं ये कहलाती हैं एक दूसरे की अलील। तो ये वाली जीन और ये वाली जीन ये बेसिकली एक दूसरे की अलील कहलाती हैं। सिमिलरली अगर हम फ्लावर के कलर की बात करें तो सपोज कर लें एक प्लांट है जो दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करता है, रेड या वाइट, ठीक है। तो अब कैरेक्टर क्या है, फ्लावर का कलर। इसको कंट्रोल करने वाली जो जीन है इसकी दो फॉर्म्स है, या तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी रेड कलर करवाने वाली या यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी वाइट कलर करवाने वाली। तो ये दो फॉर्म्स जो हैं ये एक दूसरे की अलील कहलाती हैं। यूजुअली क्या होता है, किसी भी जीन के लिए हमारे पास यूजुअली दो अलील्स होती हैं। किसी भी कैरेक्टर के लिए हमारे पास दो अलील्स होती हैं, दो अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं टॉल और डॉर्फ, इसी तरह से यहाँ पर रेड और वाइट है। इसी तरह से कोई और भी वैरायटी होगी तो उसकी यूजुअली दो वैरायटीज़ होती हैं। तो हम कहते हैं कि यूजुअली दो अलील्स होती हैं, दो फॉर्म्स होती हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि वैरायटीज़ बढ़ जाएँ, अब दो से ज़्यादा अल्टरनेट फॉर्म्स जो हैं वो पॉसिबल हों, तब ये फिनोमेना कहलाता है मल्टीपल अलील। मैं अलील की एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ कि भाई एक फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है चेयर्स। अगर वो दो तरह की कुर्सियाँ बना रही है, एक वो हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई हैं और एक वो हैं जो लकड़ी की बनी हुई हैं, तो मैं कहूँगा ये दो फैक्ट्रीज जो हैं, जो एक जो है वो प्रोड्यूस कर रही है प्लास्टिक की चेयर और एक फैक्ट्री जो है प्रोड्यूस कर रही है लकड़ी की चेयर, ये दोनों फैक्ट्रीज कहलाएंगी एक दूसरे की अलील। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अब तीसरी तरह की भी चेयर आ गई, प्लास्टिक की चेयर के साथ साथ वुड की चेयर के साथ साथ अब जो चेयर प्रोड्यूस हो रही है वो मेटल की बनी हुई है, तो अब दो से ज़्यादा अलील्स हो गई, दो से ज़्यादा फॉर्म्स हो गई, अब तीन फॉर्म्स हो गई। तो जब भी दो से ज़्यादा, तीन या तीन से ज़्यादा फॉर्म्स अगर हो जाएं किसी भी कैरेक्टर की, तो हम कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को, इस फिनोमेना को हम कहते हैं मल्टीपल अलील। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ टॉल और डॉर्फ के अंदर तो इतना अच्छा नहीं समझ आएगा आपको। कलर की अगर मैं बात करूँ, अगर इसी प्लांट के अंदर रेड और वाइट की जगह, रेड और वाइट के अलावा अगर इसके अंदर येलो फ्लावर भी प्रोड्यूस होने लगे, तो अब एक जीन वो होगी जो रेड कलर करवाने वाली थी, एक जीन वो होगी जो वाइट कलर करवाने वाली थी। अब एक और जीन आ गई है जो करवाना चाह रही है येलो कलर। ये इसी जीन की तीन ऑल्टरनेट वैरायटीज़ हैं, तीन ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं, तो ये तीनों एक दूसरे की कहलाएंगी अलील्स। ये कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में होगा कि किसी भी इंडिविजुअल के पास, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, हमारे पास कोई दो क्रोमोसोम होते हैं कि जिसके ऊपर किसी एक कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन होती है। सपोज कर लें हम इस प्लांट की बात कर रहे हैं, तो इस प्लांट के ये दो क्रोमोसोम होंगे जिस पर हाइट की इंफॉर्मेशन होगी। दो क्रोमोसोम होने का मतलब है कि इन पर दो जीन्स होंगे, एक यहाँ लगी होगी इस क्रोमोसोम पे और एक इसके ऊपर होगी। ऐसे दो क्रोमोसोम जिनके ऊपर सेम कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन हो, ये कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अच्छा, अब हो क्या सकता है, देखें, ऐसा हो सकता है कि दोनों जगह कौन सी इंफॉर्मेशन हो, टॉल करवाने वाली। ऐसा हो सकता है कि जो दोनों जगह जो इन्फॉर्मेशन है वो डॉर्फ करवाने वाली होगी। इस कंडीशन में प्लांट टॉल हो जाएगा, इस कंडीशन में प्लांट डॉर्फ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ एक तरफ तो इन्फॉर्मेशन लगी है टॉल करवाने वाली और एक तरफ इन्फॉर्मेशन लगी है डॉर्फ करवाने वाली, अब इसमें क्या होगा, तो इसमें ऐसा होता है कि कोई एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, कोई एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। सपोज कर लें अगर यहाँ पर टॉल करवाने वाली है और यहाँ पे डॉर्फ करवाने वाली इंफॉर्मेशन है और प्लांट आपको टॉल नजर आ रहा है, इसका मतलब टॉल होना ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और डॉर्फ होना ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो जो भी डोमिनेंट होता है उसके लिए हम कैपिटल अल्फाबेट इस्तेमाल करते हैं और जो रिसेसिव होता है उसके लिए हम स्मॉल अल्फाबेट इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्लांट जो है ये इसका जीनोटाइप हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसका जो फिनोटाइप है यानी इसका जो अपीयरेंस है वो हम कहेंगे कि ये टॉल है। तो हम कहेंगे टॉल होना डोमिनेंट है।
तो नॉर्मली यही होता है कि जो दो वैरायटीज होती हैं उनमें से कोई एक डोमिनेंट होती है और कोई दूसरी जो है वो रिसेसिव होती है। तो अगर मैं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो देखें, दो क्रोमोसोम होते हैं ना, यानी दो जीन्स होती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों जगह पर कैपिटल टी लगा हुआ हो, ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि दोनों जगह पर स्मॉल टी लगा हुआ हो। इसके अलावा कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता इस कंडीशन में, जब आपके पास दो जीन्स हो और फॉर्म्स भी कितनी हो, फॉर्म्स भी दो हो, अलील्स भी दो हो। लेकिन जब हम बात करते हैं ना मल्टीपल अलील्स की, देखें जीन्स दो ही हैं, कलर को कंट्रोल करने वाली जो जीन्स है यानी जो क्रोमोसोम है वो दो ही हैं, ठीक है, यानी जीन्स दो ही हैं, लेकिन वैरायटीज क्या हो गई, वैरायटीज हो गई हैं ज़्यादा। अब क्या होगा, अब मल्टीपल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो पॉसिबल होंगे। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि दोनों जगह पे कौन सी इंफॉर्मेशन लगी हो, रेड करवाने वाली, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। हो सकता है दोनों जगह पे इंफॉर्मेशन हो वाइट करवाने वाली, ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। हो सकता है दोनों जगह पे इंफॉर्मेशन हो येलो करवाने वाली, ये तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया। हो सकता है एक जगह इंफॉर्मेशन लगी हो रेड वाली, एक जगह इंफॉर्मेशन हो येलो वाली, ये चौथा कॉम्बिनेशन हो गया। देर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल हो सकते हैं। जो बात मैं यहाँ से समझाना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि जीन्स का नंबर नहीं बढ़ रहा। जीन्स क्या है, जीन्स ये जगहें हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन लगी है, और जो अलील है वो वैरायटी है इंफॉर्मेशन की कि कौन सी चीज़ करवाने वाली इंफॉर्मेशन है। तो जीन्स का नंबर उतना ही है, जगह जो है वो दो ही है, लेकिन वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आ सकती है वो मुख्तलिफ तरीक़ों की आ सकती है। तो जब अलील बढ़ती है यानी वैरायटी बढ़ती है तो आपको डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस नज़र आते हैं। इसको मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम पेन की एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नॉर्मली आपके पास क्या होता है, दो तरह के पेन्स होते हैं, इंक पेन होते हैं। एक पेन वो होता है कि जिसके अंदर ब्लैक कलर की इंक होती है और एक पेन वो होता है कि जिसके अंदर ब्लू कलर की इंक होती है, राइट। तो नॉर्मली ये कंडीशन होती है कि आपके पास दो पेन होते हैं। तो देखें पेन जो है ना वो एक हमारे पास, सपोज कर लें कोई प्रोडक्ट है पेन, और उसकी आपके पास दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं। एक वो है कि जिससे ब्लैक लिखा हुआ नजर आता है और एक वो है कि जिससे ब्लू लिखा हुआ नजर आता है। तो ये जो दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं ये एक दूसरे की क्या कहलाएंगी, ये एक दूसरे की अलील्स कहलाएंगी। अच्छा, अब होता क्या है, नॉर्मली जिस शख्स के पास भी दो पेन होते हैं वो यूजुअली किसी एक पेन को प्रेफर करता है। कुछ लोग ब्लैक से लिखते हैं, ब्लू इस्तेमाल नहीं करते, कुछ लोग ब्लू से लिखते हैं, ब्लैक इस्तेमाल नहीं करते। ज़्यादातर आप ब्लू देखते हैं कि इस्तेमाल होता है। तो आप कहेंगे ब्लू कलर क्या है, ब्लू कलर डोमिनेंट है किसके ऊपर, ब्लैक कलर के ऊपर, क्योंकि अगर कोई पेज है, कोई पैराग्राफ है, उसके अंदर अगर मैं देखूं कौन सा पेन ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, किस पेन से ज़्यादा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो वो ब्लू होगा। तो ब्लू को मैं डोमिनेंट कहूँगा और ब्लैक को मैं रिसेसिव कहूँगा, ठीक है। ये तो हो गई वो कंडीशन कि जब सिर्फ दो अलील्स हो, जब सिर्फ दो फॉर्म्स हो। अब एक शख्स है कि जिसके पास तीन तरह के पेन्स हैं। एक इंक पेन वो है कि जिससे ब्लैक लिखा हुआ नजर आता है, एक इंक पेन वो है कि जिससे ब्लू लिखा हुआ नजर आता है, और एक इंक पेन वो है कि जिससे ग्रीन लिखा हुआ नजर आता है, ठीक है। इसके पास तीन तरह के पेन है। इन तीनों पेन्स को मैं कहूँगा ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे की अलील्स हैं। अब ये बच्चा जब एग्जाम के अंदर जाता है तो एग्जामिनर कहता है कि भाई बात सुने, आप एक वक्त में ना तीन पेन नहीं लेकर आ सकते, आप दो लेकर आ सकते हैं। अब इस शख्स के पास क्या होगी, इस शख्स के पास चॉइस होगी इन तीन में से चूज करने की, ठीक है। ये अपने दो पेन चूज कर रहा है, ठीक है, ये दो पेन है जो ये अपने साथ लेकर जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, वो कौन कौन से पेन लेके जा सकता है। हो सकता है कि वो ब्लैक के साथ, ठीक है, ब्लैक के साथ ब्लू ले जाए, ठीक है। हम ब्लैक को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ब्लू को स्मॉल बी से और ग्रीन को जी से। हो सकता है वो ब्लैक के साथ ब्लू ले जाए, ठीक है। हो सकता है कि वो ब्लैक के साथ एक और ब्लैक ले जाए। हो सकता है कि वो ब्लू के साथ ब्लू ले जाए। हो सकता है कि वो ब्लैक के साथ ग्रीन ले जाए। हो सकता है कि वो ब्लू के साथ ग्रीन ले जाए, ठीक है। हो सकता है वो ग्रीन के साथ ग्रीन ले जाए। तो आप देख रहे हैं कि उसको इजाज़त दो पेन ले जाने की है, लेकिन चूंकि उसके पास वैरायटीज ज़्यादा हैं तो देयर आर डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। बिल्कुल इसी तरीके से मल्टीपल अलील्स के अंदर वैरायटी तो बढ़ रही है, अलील्स तो बढ़ रही हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ जीन्स है वो सेम है। इसका मतलब क्या है, अच्छा पहले मैं इसको और समझा दूँ, फिर मैं ब्लड ग्रुप से समझाता हूँ। अब मान लें कि ये वाला सिनेरियो हटा दें। अब मान लें कि ये जो बच्चा है जिसके पास तीन पेन है, जब ये लिखता है और आप इसका लिखा हुआ देखते हैं तो उसके अंदर आपको नज़र आता है कि इसने ये दो पेन इस्तेमाल किए हैं, ये वाला इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो और जितना ब्लैक से लिखा हुआ है उतना ब्लू से। फॉर एग्जांपल एक पेज के अंदर अगर 10 लाइंस हैं तो इसने 5 लाइंस जो हैं वो ब्लैक से लिखी हैं और 5 लाइन जो हैं वो ब्लू से लिखी हैं। तो आप क्या कहेंगे कौन सा डोमिनेंट है?
कोई डोमिनेंट नहीं है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के साथ को डोमिनेंट है। को डोमिनेंट का मतलब ये है कि जितना ब्लैक अपना इफेक्ट शो कर रहा है उतना ही ब्लू अपना इफेक्ट शो कर रहा है, इनमें से किसी का इफेक्ट ज्यादा या कम नहीं है। तो मैं कहूँगा ब्लैक और ब्लू क्या है, ये आपस में बराबर हैं, ये आपस में को डोमिनेंट है। जेनेटिक्स में से को डोमिनेंट कहा जाता है क्योंकि ये दोनों बराबर से अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं। और हमें ग्रीन का इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, तो मैं क्या कहूँगा कि ग्रीन, ऑल्दो पेन मौजूद है इसके पास, लेकिन चूंकि इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, तो मैं कहूँगा कि ग्रीन जो है ये रिसेसिव है, यानी ये दोनों जो है ये इसके ऊपर डोमिनेंट है। ये दोनों आपस में तो को डोमिनेंट है, लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन हो कि इसके पास ब्लैक और ग्रीन पेन हो तो आपको पेज पे क्या लिखा हुआ नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक, ग्रीन लिखा हुआ नहीं नजर आएगा। जैसे यहाँ कंडीशन है, इसके पास ब्लैक और ग्रीन पेन है, तो इसके पेज के ऊपर सिर्फ ब्लैक नजर आएगा क्योंकि ये ग्रीन को अहमियत नहीं दे रहा। सिमिलरली अगर यहाँ देखें ब्लू और ग्रीन हो अगर इसके पास, तो तब भी हमें ब्लू तो नजर आएगा, ग्रीन नजर नहीं आएगा। तो मैं क्या कहूँगा कि ब्लैक और ब्लू ये दोनों डोमिनेंट हैं किस पर, ग्रीन वाले के ऊपर, ये ग्रीन वाला रिसेसिव है। और अगर हम आपस की बात करें, जब ये ब्लैक और ब्लू पेन लेके जाता है तो आपको पेज पर ब्लैक भी नजर आता है और ब्लू भी नजर आता है, तो ये दोनों आपस में को डोमिनेंट है। ये अगर सिनेरियो आपको समझ आ गया तो आप ब्लड ग्रुप समझना जो है ये बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ी सी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि भाई किसी भी जीन के लिए, किसी भी जीन की अगर 3 या 3 से ज़्यादा एलीलिक फॉर्म्स हो या वैराइटीज़ हो तो इस कंडीशन को हम मल्टीपल एलील कहते हैं। हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है, इंसानों के अंदर जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अब पहले ABO ब्लड ग्रुप समझ लें किस तरह से होता है। ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है, ठीक है। इस रेड ब्लड सेल के ऊपर ना एक सब्सटेंस देखा जाता है और उसकी वजह से पहचान होती है ABO ब्लड ग्रुप की। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर इस तरह का कुछ मटीरियल लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा होता नहीं है लेकिन मैं बना रहा हूँ ऐसा, तो ये मैच कर रहा है किससे, A अल्फ़ाबेट से, तो मैं कहूँगा इसका ब्लड ग्रुप A है, मुझे और कुछ नहीं नजर आ रहा। अगर किसी के ऊपर इस तरह का कुछ लगा हुआ है, ठीक है, किसी के रेड ब्लड सेल को हमने निकाल के देखा और उसके ऊपर इस तरह का कोई सब्सटेंस लगा हुआ है, तो हम कहेंगे इसका ब्लड ग्रुप B है। अगर किसी के रेड ब्लड सेल के ऊपर ये दोनों लगे हुए हैं, ये भी लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है, तो मैं कहूँगा इसका ब्लड ग्रुप AB है, क्योंकि मुझे A वाला भी नजर आ रहा है और B भी नजर आ रहा है। और अगर किसी के रेड ब्लड सेल के ऊपर इनमें से कोई नहीं लगा हुआ, तो मैं कहूँगा इसका ब्लड ग्रुप O है। तो अगर आप गौर करें, अच्छा पहले मैं बता दूं कि ये जो सब्सटेंस है इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एंटीजन, ठीक है। एंटीजन की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, यूजुअली ये प्रोटीन होता है या हो सकता है ये कार्बोहाइड्रेट हो, हमें इस बहस में नहीं पढ़ना, हम सिर्फ ये जानते हैं एंटीजन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है कि जिसको हमारा इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी पूरी बॉडी के अंदर मेरी जो पहचान है, जिसे देखकर लोग मुझे पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, वो मेरा फेस है। तो मेरा फेस जो है ये मेरी एंटीजन है, जिसे देखकर लोग जो है वो मुझे आइडेंटिफाई करते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर है। तो हर सेल के ऊपर या हर ऑर्गेनिज्म के पास इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल होते हैं कि जिनको देखकर उनकी पहचान होती है, इन्हें हम एंटीजन्स कहते हैं। ये इम्यून सिस्टम पहचानता है इन्हें, ठीक है। तो ये A एंटीजन है इस शेप की, ये B एंटीजन है, ये AB एंटीजन है और यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एंटीजन है कितनी तरह की, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन। एक A एंटीजन है, ठीक है, ये वाली, और एक B एंटीजन है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ब्लड ग्रुप कितनी तरह के हैं, तो ब्लड ग्रुप 4 तरह के हैं। अगर किसी के पास खाली A एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप A है, अगर किसी के पास खाली B एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप B है, अगर किसी के पास दोनों है तो उसका ब्लड ग्रुप AB है। तो ये कोई अलग से चीज नहीं है, यहाँ पर कोई अलग से एंटीजन प्रोड्यूस नहीं है, यहाँ पर दोनों एंटीजन प्रोड्यूस हो रही हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अच्छा मैंने अभी तक नहीं बताया, मैं बताऊंगा कि A और B जो है ये आपस में को डोमिनेंट है, ये मैं समझाता हूँ अभी। और चौथा जो हमारे पास ब्लड ग्रुप है O, इसमें कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब एंटीजन जो भी चीज़ है, चाहे प्रोटीन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट, इसको लगवाने की जिम्मेदारी किसी ना किसी एंजाइम की होगी, और उस एंजाइम को प्रोड्यूस करना जो है ये किसी ना किसी जीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। देखें, पहली बात तो हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि एंटीजन प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटीजन प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो देखें भाई, ये मेरे पास 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। मैंने बताया था नॉर्मली एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास 2 क्रोमोसोम होते हैं, यानी उनके ऊपर 2 जीन्स लगी होती हैं, ठीक है। ये वो जीन है जो मेरा ब्लड ग्रुप कंट्रोल करती हैं, सही। अच्छा देखें, अब हमारे पास पहली बात 2 कंडीशंस हैं, या तो एंटीजन बनेगा जो कि मुझे इन तीनों में नजर आ रहा है बनता हुआ, या एंटीजन नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये जो ब्लड ग्रुप की एंटीजन्स हैं, मैं इसे दूसरे पेज के ऊपर समझाता हूँ। देखें, पहली बात तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास 2 सिचुएशंस हैं,
एक सिचुएशन वो है कि जिसमें एंटीजन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और दूसरी सिचुएशन वो है कि जिसमें एंटीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इसका मतलब हमारे पास दो तरह की हमारे पास ये अलील हो गई, एक एंटीजन प्रोड्यूस कर रही है और एक एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर रही। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, कोई एक डोमिनेंट होती है ना, तो ज़्यादातर हमें क्या नज़र आ रहा है, 3 ब्लड ग्रुप ऐसे हैं कि जिसमें एंटीजन प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब एंटीजन प्रोड्यूस करने वाली अलील डोमिनेंट है और जो एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करवाने वाली है वो अलील जो है वो रिसेसिव है। अच्छा, अब ब्लड ग्रुप वाली एंटीजन्स जो है ना, या ब्लड ग्रुप वाली जो जीन्स हैं, उनके लिए हम जो लेटर यूज़ करते हैं वो है आई। तो मैंने कहा एंटीजन प्रोड्यूस होना जो है ये डोमिनेंट फीचर है। ज़्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए बी या ए बी होता है, और ओ वाले चूंकि कम है, इसका मतलब जो एंटीजन प्रोड्यूस ना करवाने वाली अलील है वो रिसेसिव है, ठीक है। तो मैंने बताया कि इनके लिए हम आई यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल आई, ये ऑलरेडी असाइन किया हुआ है, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्मॉल आई। ये कितनी अलील्स हो गई, ये 2 अलील्स हो गई, ठीक है। लेकिन हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल अलील। इसका मतलब 2 से ज़्यादा अलील होनी चाहिए। अब ये जो एंटीजन है, मैं उसके पीछे आपको टाइप्स बता चुका हूँ कि 2 एंटीजन है हमारे पास, एक को हम एंटीजन ए कहते हैं और एक को हम एंटीजन बी कहते हैं। तो ये जो आई है इसकी 2 वैरायटीज हैं, एक को हम कहते हैं आई ए, ठीक है, ये एक अलील हो गई, ये एंटीजन ए बनवाएगी, और एक को हम कहते हैं आई बी, ये दूसरी अलील हो गई, ये एंटीजन बी बनवाएगी। तो ये जो आई था इसकी एक्चुअली 2 फर्दर वैरायटीज थी। तो टोटल कितनी हो गई अलील, एक ये अलील है आई ए, एक ये अलील है आई बी, और एक ये अलील है स्मॉल आई। ये दोनों एंटीजन बनवाना चाहती हैं, ये ए वाली एंटीजन, ये बी वाली, और ये एंटीजन नहीं बनवाना चाहते। अब मैंने आपको पीछे जो सिनेरियो समझाया था 3 पेन्स वाला, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन वाला, उसी सिनेरियो को अगर माइंड में रखूं तो मेरे पास ये 3 तरह की अलील हैं, आई ए है, आई बी है, ठीक है, और स्मॉल आई है। उसमें क्या हो रहा था, वो शख्स जो है वो ब्लैक और ब्लू पेन इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है, और जब मैं उसका पेपर देखता हूं तो मुझे दोनों पेन बराबर नजर आते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी शख्स के पास ये वाली अलील हो और ये वाली अलील हो तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी। इसका मतलब क्या है, ए ने भी अपना इफेक्ट शो किया, बी ने भी अपना इफेक्ट शो किया, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो इन दोनों को कहा जाता है दे आर कोडोमिनेंट। यानी जब भी किसी शख्स के पास ये 2 अलील्स जाएंगी, ठीक है, मैंने बताया था ना 2 जगहें होती हैं आपके पास, 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर किसी शख्स के पास इस क्रोमोसोम पर आई ए लगी हुई है और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर आई बी लगी हुई है, तो इस शख्स में ये दोनों अलील अपना काम करेंगी, और इसके रेड ब्लड सेल को जब आप निकाल के देखेंगे तो आपको ये वाली एंटीजन भी नजर आएगी और ये वाली एंटीजन भी नजर आएगी। इसका मतलब ये दोनों आपस में कोडोमिनेंट है, ठीक है। लेकिन ये दोनों डोमिनेंट है इस वाली के ऊपर, ये बात हम पहले ही स्टैब्लिश कर चुके हैं कि जो एंटीजन प्रोड्यूस करने वाली है वो डोमिनेंट है किस पर, वो उस अलील पे जो एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करती। तो इसके लिए हम ये वाला साइन यूज कर रहे हैं कि ये दोनों डोमिनेंट हैं इसके ऊपर। इसका मतलब क्या है, अगर किसी शख्स के पास एक ये वाली हो और एक ये वाली हो तो क्या होगा, दोनों में लड़ाई होगी, जीतेगा कौन, जो डोमिनेंट है। डोमिनेंट कौन है, ये वाली, यानी उसके अंदर ए एंटीजन बन जाएगा, यानी उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। ये अपना इफेक्ट शो नहीं कर सका, इसका काम था एंटीजन ना बनाना, ठीक है। अगर किसी के पास ये और ये हो, अगेन इन दोनों में लड़ाई होगी, ये वाली एंटीजन, ये वाली अलील जीत जाएगी और बी एंटीजन बन जाएगी, उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, ये अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकेगा। ये सिर्फ अपना इफेक्ट तब शो करेगा जब किसी शख्स के पास दोनों इस तरह की हों, और जब किसी के पास दोनों इस तरह की अलील्स मौजूद होंगी तो उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर आपको कोई एंटीजन नजर नहीं आएगा। आप कहेंगे इसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसका ब्लड ग्रुप हो जाता है ओ। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो भाई ब्लड ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई खास सब्सटेंस होता है, क्या कहते हैं उसे, हम एंटीजन कहते हैं, और ये 2 तरह का एंटीजन होता है, सिर्फ ए और बी, ठीक है। हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, जिसका ए ब्लड ग्रुप है उसके पास ए एंटीजन, जिसका बी ब्लड ग्रुप है उसके पास बी एंटीजन, जिसके पास दोनों एंटीजन हो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, और जिसके पास कोई एंटीजन ना हो उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। अलील्स कितनी है हमारे पास, अलील्स 3 है। एक को हम कहते हैं आई ए, एक को हम कहते हैं आई बी, और ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में कोडोमिनेंट हैं। यानी अगर किसी के पास एक आई ए हो एक आई बी हो तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी बनता है, ठीक है। और हाँ, ये ए और बी बना। अच्छा, तीसरी अलील जो है हमारे पास वो है स्मॉल आई, और स्मॉल आई जो है ये वो अलील है जो कोई एंटीजन नहीं बनवाना चाहती और ये रिसेसिव है। ये जो दोनों हैं आई ए और आई बी, ये इस अलील के ऊपर डोमिनेंट हैं, ठीक है।
एक लाइन और आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी कि ब्लड ग्रुप जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं डिटरमाइनिंग द पैटर्निटी, यानी वालिदैन के अगर कोई बच्चे गुम हो जाते हैं या कोई गुम हुआ बच्चा मिलता है तो आप ब्लड ग्रुप से भी बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, मैं समझाऊंगा। पहले मैं एक चार्ट दिखा दूं और इस चार्ट को एक्सप्लेन कर दूं। देखिए भाई, किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है, ठीक है, तो ये उसका फिनोटाइप है, यानी जो चीज़ आपको आउटर अपीयरेंस में नजर आती है वो उसका फिनोटाइप होता है, ठीक है। तो फिनोटाइप इसका ए है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है ये उसका फिनोटाइप है। अगर हम बात करें उसके जीनोटाइप की कि उसके पास जीन्स कौन सी हैं, ये हमने देखना है। तो देखें, मैंने बताया था आपको कि किसी के भी पास 2 क्रोमोसोम होते हैं जिनके ऊपर किसी कैरेक्टर की जीन लगी होती है। तो ब्लड ग्रुप की जीन जो है वो ये वाली है और ये वाली है, ठीक है। अच्छा, अब इस शख्स के पास हो सकता है कि यहाँ पर भी ए एंटीजन बनवाने वाली अलील हो और यहाँ पर भी ए एंटीजन बनवाने वाली अलील हो। देखिए, इसके पास कोई 2 अलील हो सकती हैं। हमारे पास टोटल कितनी तरह की अलील हैं? 3 तरह की। एक आई ए है, एक आई बी है और एक स्मॉल आई है। एक वक्त में किसी शख्स के पास इनमें से कोई 2 हो सकती हैं, ठीक है। तो या तो वो दोनों ए वाली हो सकती हैं इसके पास, तब इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? तब इसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। ये कंडीशन की जिसमें आपके पास सेम अलील हो, सेम जीन्स हो, दोनों तरफ आई ए लगी हुई है, ये कंडीशन कहलाती है होमोजाइगस। दूसरी सिचुएशन इसी शख्स की क्या हो सकती है कि इसके पास एक जगह पर ए करवाने वाली अलील हो, यानी आई ए लगी हुई हो, लेकिन दूसरी जगह पर इसके पास ओ करवाने वाली, यानी एंटीजन ना प्रोड्यूस करने वाली स्मॉल आई लगा हुआ। ये वाली कंडीशन जो है ये कहलाती है हेटेरोजाइगस। इस सिचुएशन के अंदर भी इस शख्स का ब्लड ग्रुप ए ही होगा। उसका रीजन क्या है? मैंने बताया था कि जो आई ए है ये डोमिनेंट है स्मॉल आई के ऊपर, आई बी भी डोमिनेंट है स्मॉल आई के ऊपर। ये आपस में को डोमिनेंट है, लेकिन ये दोनों इसके ऊपर डोमिनेंट है। तो जिस शख्स का ब्लड ग्रुप ए है, फिनोटाइप, अगर मैं कहूं कि फलां शख्स है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका जीनोटाइप बता दो, तो आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उसका जीनोटाइप ये भी हो सकता है, उसके पास दोनों ए करवाने वाली अलील भी हो सकती हैं, और उसके पास ये वाला जीनोटाइप भी हो सकता है, यानी एक ए करवाने वाली अलील और एक ओ करवाने वाली अलील। तो ये कंडीशन होमोजाइगस कहलाती है, ये कंडीशन हेटेरोजाइगस कहलाती है। सेम विद द ब्लड ग्रुप बी। हमारे पास जिस शख्स का ब्लड ग्रुप बी है ये उसका फिनोटाइप है, ठीक है। अब ये जो 2 क्रोमोसोम हैं इनमें से एक, दोनों के ऊपर ऐसा हो सकता है कि बी करवाने वाली इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। ये कंडीशन कहलाती है होमोजाइगस। ये वाली कंडीशन ये होमोजाइगस कहलाएगी, इसका ब्लड ग्रुप बी होगा। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? इसके पास एक जीन जो है वो बी करवाने वाली हो और दूसरी जगह पर जो अलील मौजूद है वो ब्लड ग्रुप ओ करवाने वाली हो। इस सिचुएशन में भी इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि बी जो है वो डोमिनेंट है इस स्मॉल आई के ऊपर, ठीक है। ये कंडीशन कहलाती है हेटेरोजाइगस। बस ये 2 हैं कि जिनके अंदर ये 2 सिचुएशंस बनती हैं। ब्लड ग्रुप ए वाले की भी 2 कंडीशंस हो सकती हैं, 2 में से कोई एक, और ब्लड ग्रुप बी वाले की भी 2 कंडीशंस हो सकती हैं। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, देखिए उसका सिर्फ एक जीनोटाइप हो सकता है और वो है आई ए और आई बी, यानी उसके एक क्रोमोसोम के ऊपर ए करवाने वाली एंटीजन होगी और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर बी करवाने वाली एंटीजन होगी। ये वाहिद कंडीशन है कि जिसके अंदर ए एंटीजन भी बन जाएगा और बी एंटीजन भी बन जाएगा। इसके ब्लड सेल के ऊपर आपको दोनों चीज़ें नजर आएंगी, ए और बी। ये वाली कंडीशन जिसके अंदर 2 डिफरेंट जीन्स हो, ये कहलाता है हेटेरोजाइगस। एक ए करवाने वाली अलील मौजूद है, एक बी करवाने वाली, तो ये हेटेरोजाइगस है। तो किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो वो उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है। अगर मैं कहूँ इस शख्स का ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका जीनोटाइप बता दें, तो आप फट से बता देंगे कि इसके पास एक जीन ए करवाने वाली, एक जीन बी करवाने वाली है, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन है। लास्ट, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, तो मैंने बताया था जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर ना तो ए एंटीजन होती है ना बी, कोई एंटीजन इनके ऊपर नहीं होती। तो वो कौन सी अलील है जो एंटीजन नहीं बनवाना चाहती? वो है स्मॉल आई। लेकिन इसकी किसी और के साथ नहीं चलती, इसकी सिर्फ तब चलेगी जब इसी तरह के दोनों हो, यानी इसके पास दोनों क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल आई और स्मॉल आई लगा हुआ होगा, यानी वो अलील लगी होगी जो कोई एंटीजन नहीं बनवाना चाह रही। जो ये दोनों मिलकर काम करेंगे, कोई एंटीजन नहीं बनेगा और ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। ये कंडीशन के जिसके अंदर सेम जीन्स हो, ये कंडीशन कहलाती है होमोजाइगस। तो ये हमारे पास मल्टीपल अलील का कॉन्सेप्ट है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इससे आप क्रॉस किस तरह से करवाते हैं और कैसे पता करते हैं बच्चों के बारे में। ये हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी बुक के इसी चैप्टर के बिल्कुल आखिर में। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स
एंड जीनोटाइप्स, एक तो ब्लड ग्रुप मालूम करना है यानी फिनोटाइप, और फिर जीनोटाइप भी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ फॉलोइंग पेरेंट्स। तो ये इन्होंने 3 कपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स, मिस्टर वाई और मिसेस वाई, उनके ब्लड ग्रुप दिए हैं और उनके बच्चों के अंदर क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं ये मालूम करने का कहा है। तो हम एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स का देखते हैं। एक का ब्लड ग्रुप ओ है, एक का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। तो ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, अल्लाह, ये मिस्टर एक्स हैं और ये हमारे पास मिसेस एक्स है, ठीक है। मिस्टर एक्स का ब्लड ग्रुप जो है पता नहीं क्या था, एक का ब्लड ग्रुप बी था और एक का ब्लड ग्रुप ओ था, जिसका भी था कोई मसला नहीं है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आपको इनका अपना जीनोटाइप मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप क्रॉस करवाते हैं तो आप जीन्स की बात करते हैं तो आपको इनका जीनोटाइप मालूम होना चाहिए। ये इनका फिनोटाइप है। हमने डिस्कस किया था कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसका एक ही जीनोटाइप होता है। ब्लड ग्रुप ओ कब हो सकता है? जब उसके पास दोनों जीन्स ऐसी हों जो एंटीजन प्रोड्यूस ना करवाती हों। ये इसका जीनोटाइप है, ठीक है। मिसेस एक्स का जीनोटाइप है स्मॉल आई स्मॉल आई। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके 2 जीनोटाइप हो सकते हैं। या तो इसके पास दोनों अलील्स बी करवाने वाली होंगी, ठीक है, तब इसका ब्लड ग्रुप बी होता, या इसके पास एक अलील जो है वो बी करवाने वाली होगी और एक अलील जो है वो ओ करवाने वाली होगी। दोनों कंडीशंस के अंदर चूंकि बी करवाने वाली डोमिनेंट है, इसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। तो आपके पास जब 2 सिनेरियोज आ जाते हैं तो आपको 2 बार क्रॉस करवाना पड़ता है, ठीक है। तो पहली सिचुएशन में हम इसको क्रॉस करवाएंगे, इस जीनोटाइप को क्रॉस करवाएंगे इसके साथ, और फिर दूसरी सिचुएशन में हम इसको क्रॉस करवाएंगे इसके साथ, ठीक है। तो हम दोनों कंडीशंस में देखते हैं। क्रॉस करवाने के लिए आप सिंपल एक बॉक्स बना लें, ठीक है। एक तरफ ये वाली दोनों अलीज ले लें। अगर आपको क्रॉस करने का तरीका आता है, आपने इस चैप्टर के स्टार्ट में देखा है, ये हमने एक अलील ले ली आई बी ये वाली, और फिर दूसरी वाली इस तरफ ले लेते हैं। एक तरफ आप एक के गैमेट्स ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ ये वाली दोनों अलीज ले लेते हैं स्मॉल आई और स्मॉल आई। देखिए ये जब इसके साथ मिलेगा तो बनेगा आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। ये जब इसके साथ मिलेगा तब भी सेम बनेगा, ये जब इसके साथ मिलेगा तब भी सेम बनेगा, और ये जब इसके साथ मिलेगा तब भी सेम बनेगा। तो सारे के सारे ब्लड ग्रुप क्या आ रहे हैं? आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप होगा क्या? सारे के सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप होगा बी, और सबका जीनोटाइप एक ही है, वो है हेट्रोजाइगस। इस कंडीशन को जिसमें 2 डिफरेंट अलील्स हो, ये कंडीशन कहलाती है हेट्रोजाइगस, ठीक है। ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं। अच्छा अभी हमने ये वाला सिनेरियो ले लिया। अच्छा अब ये वाला सिनेरियो ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला। तो अगेन एक तरफ हम लेंगे मिस्टर एक्स के गैमेट्स। मिस्टर एक्स के गैमेट में एक है कैपिटल आई बी और एक तरफ है स्मॉल आई, और मिसेस एक्स के जो गैमेट्स हैं उसमें स्मॉल आई और स्मॉल आई है। देखिए ये जब इसके साथ मिलेगा तो बनेगा आई बी और आई, ये ब्लड ग्रुप होगा बी, और ये कंडीशन कहलाती है हेट्रोजाइगस। ये जब इसके साथ मिलेगा सेम बनेगा। अच्छा ये जब इसके साथ मिलेगा तो बनेगा स्मॉल आई, ये ब्लड ग्रुप बनता है ओ, और ये जब इसके साथ मिलेगा तो ये इसी की तरह बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? 50% जो है 50% जो है वो ब्लड ग्रुप बी आ रहा है, कौन सा? हेट्रोजाइगस, और 50% जो है ये ब्लड ग्रुप ओ आ रहा है। तब आप क्या लिखेंगे? आप आंसर के अंदर लिखेंगे कि इफ मिस्टर एक्स, या जिसका भी ब्लड ग्रुप बी था, इफ मिस्टर एक्स इज होमोजाइगस, यानी उसके पास दोनों सेम जीन होंगी, देन ऑल ऑफ देयर चिल्ड्रन विल हैव ब्लड ग्रुप बी विद हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, क्योंकि जीनोटाइप सबका हेट्रोजाइगस आ रहा है। ये वाली सिचुएशन बता दी आपने। फिर आप लिखेंगे इफ मिस्टर एक्स हैज heterozygous blood group, then half of their children, 50% of their children will have blood group B, which will be heterozygous, and 50% of their children will be O, which is homozygous. तो ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा सिनेरियो देखते हैं। मिस्टर और मिसेस वाई हैं, ठीक है, एक का ब्लड ग्रुप ए है, एक का ब्लड ग्रुप ए बी है। ये देख लेते हैं। तो ये हमारे पास मिस्टर वाई हैं, इनका ब्लड ग्रुप है ए, और ये हमारे पास मिसेस वाई हैं, ठीक है, इनका ब्लड ग्रुप है ए बी। पहले तो इनका जीनोटाइप मालूम कर लें। देखें जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो बहुत आसान है, उसके पास एक अलील ए वाली होगी और एक अलील बी वाली होगी, और कोई सिनेरियो नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ए है, बिल्कुल बी की तरह इसकी भी 2 सिचुएशन हो सकती हैं। या तो इसके पास दोनों अलील ए वाली हों, माउस से लिखना बड़ा मुश्किल होता है तो इसलिए माजरत, या तो इसके पास एक अलील
ए वाली हो और एक अलील आई वाली हो, दोनों कंडीशन में इसका ब्लड ग्रुप ए होगा। तो अगेन आप दोनों तरह से क्रॉस करवाएंगे और उसके बाद रिजल्ट उसी तरह लिखेंगे कि इफ मिस्टर वाई इज होमोजाइगस देन द रिजल्ट इज दिस, एंड इफ मिस्टर वाई इज हेटेरोजाइगस देन द रिजल्ट इज दिस। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, दोनों का ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ आपको मल्टीपल वो करने पड़ेंगे। ये हमारे पास मिस्टर जेड है और ये हमारे पास मिसेस जेड है। ठीक है, इनका ब्लड ग्रुप भी ए है, इनका ब्लड ग्रुप भी ए है, यानी इनके भी दो जीनोटाइप बन सकते हैं, आई ए और स्मॉल आई, और इनके भी सेम दोनों जीनोटाइप बन सकते हैं, आई ए, दोनों अलील इनके पास ए वाली हैं, या फिर इनके पास एक अलील ए करवाने वाली और एक अलील ओ करवाने वाली है। अब इस सिचुएशन के अंदर आपको तकरीबन 3 मेरे ख्याल में क्रॉस करवाने पड़ेंगे। देखें, पहला क्रॉस आप करवाएंगे इसका, मैं यहाँ बना देता हूँ, करके नहीं दिखा रहा, आई ए या आपने ले लिया मिस्टर जेड सॉरी, इनका क्रॉस आप करवाएंगे मिसेस जेड के ये वाले जीनोटाइप के साथ, आई ए और आई ए। ठीक है, ये एक तरह का क्रॉस हो गया, आसान है, इसके अंदर सारे बच्चे ए ही बनेंगे क्योंकि इधर से भी ये आ रहा है, इधर से भी ये आ रहा है, और क्या बनेगा। ठीक है, तो सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप ए होगा और सबका होमोजाइगस होगा। ठीक है, तो आप रिजल्ट में लिख देंगे इफ मिस्टर जेड इज होमोजाइगस एंड मिसेस जेड इज आल्सो होमोजाइगस देन ऑल ऑफ देयर चिल्ड्रन विल हैव ब्लड ग्रुप ए एंड ऑल ऑफ देम विल बी होमोजाइगस। तो ये पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो, यहाँ से होमोजाइगस ही सेलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ से इसकी जगह अब ये वाला सेलेक्ट करते हैं, तो आई ए, ठीक है, इसको क्रॉस करवाएंगे इस वाले के साथ, आई ए और स्मॉल आई के साथ। ठीक है, इसके नतीजे में भी सबका ब्लड ग्रुप ए ही बनेगा, लेकिन इसमें से आधे ऐसे होंगे कि जिनका ब्लड ग्रुप होमोजाइगस होगा, यानी जिनके पास दोनों ए वाली होंगी, और आधे ऐसे होंगे कि जिनका ब्लड ग्रुप हेटेरोजाइगस होगा। ठीक है, ये आप क्रॉस करेंगे तो पता लग जाएगा। तो ये वाला हम जीनोटाइप जो है इन दोनों के साथ करवा चुके हैं। अब इसकी बारी देखें, अगर आप इसको और इसको क्रॉस करवाते हैं तो ये कंडीशन यही वाली है, तो इसको दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इधर से हेटेरोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस मौजूद था, इधर से होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस मौजूद था, तो ये वाला क्रॉस करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक क्रॉस जो और बचता है वो है इसके और इसके दरमियान में, वो है आई ए स्मॉल आई, ये हेटेरोजाइगस है। ठीक है, और अगेन इधर से भी आई ए और स्मॉल आई, ये भी हेटेरोजाइगस है। तो देखिए, ये दोनों होमोजाइगस का क्रॉस था, ये एक होमो और एक हेटेरोजाइगस का था, और ये दोनों हेटेरोजाइगस का है। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आधे बच्चे का ब्लड ग्रुप ए आएगा इधर से, और इधर से जब ए आएगा, ठीक है, आधे बच्चों का भी नहीं, मेरे ख्याल में 75% बच्चों का ब्लड ग्रुप ए आएगा, और 25% का जब ये और ये मिलेंगे तो उनका ब्लड ग्रुप ओ आएगा। तो ये जब आप क्रॉस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आपको पूरा सिनेरियो लिखना होगा कि इफ मिस्टर जेड is homozygous and Mrs. Z is homozygous, then the result is this. If Mr. Z is homozygous, Mrs. Z is heterozygous, then the result is this. या if one of them कर लें आप, क्योंकि यहाँ पे दोनों सिनेरियो ना, if one of them is homozygous and the other is heterozygous, and if both are heterozygous, तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा। तो ये इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका है। अच्छा, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। किसी अस्पताल के अंदर लापरवाही हो गई, 2 बच्चे जो हैं वो मिक्स हो गए। ठीक है, पता नहीं लग रहा, क्योंकि बच्चा पैदा होता है तो कोई पहचान तो होती नहीं है उसकी, अजीब से बच्चे जो है वो एक ही तरह के नज़र आते हैं सब। तो ये 2 बच्चे जो हैं हमारे पास ये मिक्स हो गए हॉस्पिटल के अंदर। अब 2 कपल्स हैं, एक मिस्टर जफ़र और मिसेस जफ़र हैं, और एक मिस्टर मिसेस सलीम है। ये कह रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा हमें लौटा दो। आप पता कैसे करें कि कौन किसका बच्चा, शक्ल तो मिल ही नहीं रही माँ बाप से। ठीक है, तो आप ब्लड ग्रुप, मैंने बताई थी एक लाइन के, ये जो है पैटर्निटी के इशूज़ जो हैं, ब्लड ग्रुप जो है वो पैटर्निटी के इशूज़ सॉल्व करने, अरे यार ये मार्कर कहाँ चला जाता है, पैटर्निटी के इशूज़ सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो हम देखते हैं कैसे। अब ये हमारे पास एक बेबी है जिसका ब्लड ग्रुप है ओ। ठीक है, अब पहले तो एक देखें, 2 बच्चे ही है ना, तो अगर आप एक बच्चे का पता लगा लेंगे तो जाहिर है दूसरा बच्चा दूसरे कपल का होगा, तो आप एक बच्चे का पता लगा लें। तो मैं यही सॉल्व करवा देता हूँ। तो बेबी 1 जो है इसका ब्लड ग्रुप है ओ। ठीक है, देखें ओ तो इसका है फिनोटाइप, इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप होगा स्मॉल आई और स्मॉल आई, यानी इसके पास दोनों अलील्स वो होंगी जो एंटीजन नहीं बनवाते। अब 2 स्मॉल आई हैं इस बच्चे के पास, ये दोनों कहाँ से आएंगे, एक क्रोमोसोम जिसके ऊपर ये इसके 2 क्रोमोसोम हैं, इन दोनों के ऊपर लगा हुआ है स्मॉल आई। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये 2 क्रोमोसोम है होमोलोगस, कहाँ से आते हैं, एक आपको फादर से मिलता है, एक आपको मदर से मिलता है। इसका मतलब क्या है,
दोनों के पास एक एक स्मॉल आई लाजमी होना चाहिए, ठीक है, दोनों के पास एक एक स्मॉल आई होना चाहिए। अब मज़े की बात क्या है, मिस्टर जफ़र के पास तो स्मॉल आई हो सकता है क्योंकि इनका ब्लड ग्रुप है ए। सपोज कर लें ये मिस्टर जफ़र है, ठीक है, और ये मिसेस जफ़र है, मिस्टर जफ़र हो गए और ये मिसेस जफ़र है। मिस्टर जफ़र के पास तो हो सकता है एक आई, क्यों, इनका ब्लड ग्रुप है ए। जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है, अभी हम पीछे देख कर आए हैं, उसके पास दो कंडीशन में से कोई एक हो सकती है, तो उसके पास दोनों कैपिटल आई ए हो या उसके पास एक आई ए हो और एक स्मॉल आई हो। तो चलो मिस्टर जफ़र के पास से तो स्मॉल आई आ सकता है, लेकिन मिसेस जफ़र का ब्लड ग्रुप है ए बी। इसका मतलब ये है कि इनके पास एक आई ए है और एक आई बी है, इनके पास कोई स्मॉल आई मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये बच्चा मिस्टर और मिसेस जफ़र का नहीं है। अब जाहिर है अगर इनका नहीं है तो मिस्टर और मिसेस सलीम का है। क्यों, मिस्टर और मिसेस सलीम का ब्लड ग्रुप है ए। पीछे हम देख कर आ रहे हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसकी ये सिचुएशन भी हो सकती है और ये सिचुएशन भी हो सकती है। इस सिनेरियो में इन दोनों की सिचुएशन ये वाली होगी, जब ये दोनों हेटेरोजाइगस होंगे तो इधर से भी स्मॉल आई आएगा, इधर से भी स्मॉल आई आएगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है। तो ये जो बेबी 1 है ये बिलोंग करता है मिस्टर और मिसेस सलीम से, और ये जो बेबी बी है ये बिलोंग करता है मिस्टर और मिसेस जफ़र से। बेबी बी कैसे होगा इनका, क्योंकि देखें मिसेस जफ़र के पास ए और बी है तो यहाँ से तो बी चला जाएगा, ठीक है, और मिस्टर जफ़र के पास से जाएगा स्मॉल आई। मिस्टर जफ़र के पास स्मॉल आई है ना, तो बेबी के पास बनेगा आई बी और स्मॉल आई, और इसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। तो ये जो बेबी 2 है ना ये मिस्टर और मिसेस जफ़र का है, बेबी 1 जो है ये मिस्टर और मिसेस सलीम का है। प्रॉब्लम सॉल्व। मैं सोच रहा हूँ CID में चला जाऊँ।